ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकते हैं? यह वीडियो थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बिना स्किप करें पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कम करने में जो खाद्य पदार्थ मदद करता है वो है ओट्स एंड होल ग्रेन्स, जिसे हम हिंदी में जई और साबुत अनाज भी कहते हैं। ओट्स एंड साबुत अनाज घुलनशील फाइबर के संपन्न स्रोत हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक यानी कंपोनेंट है। घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल से जुड़कर इसे रक्त प्रवाह में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। यह बंधन प्रक्रिया बॉन्डिंग प्रोसेस घुलनशील फाइबर द्वारा निर्मित जेलेटिनस पदार्थ के कारण होती है, जो कोलेस्ट्रॉल और पित्त एसिड को प्रभावी ढंग से पकड़ लेता है और रक्त प्रवाह तक उनकी पहुंच को रोकता है। विशेष रुचि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर घुलनशील फाइबर का प्रभाव है, जिसे आमतौर पर खराब कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। घुलनशील फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से बढ़ता है और अपशिष्ट उत्पादों वेस्ट प्रोडक्ट के उन्मूलन एलिमिनेशन के माध्यम से शरीर से इसके एलिमिनेशन को बढ़ावा देता है। इसलिए इस प्रक्रिया से रक्त प्रवाह में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है। इसके अतिरिक्त घुलनशील फाइबर लीवर के कार्य को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है। यह रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने के लिए लीवर को उत्तेजित करता है, जिससे पित्त एसिड के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। यह तंत्र पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में समग्र कमी लाने में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त जई सहित साबुत अनाज में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे धीरे पचते हैं। ये धीमी पाचन प्रक्रिया रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट फॉर्म से अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल के स्तर से जुड़े इंसुलिन प्रतिरोध के जोखिम को कम करके हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। अपने आहार में जई और साबुत अनाज को शामिल करके आप घुलनशील फाइबर का सेवन बढ़ा सकते हैं। इसलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। हालांकि सर्वोत्तम परिणामों के लिए एक पोषण संबंधी दृष्टिकोण को अन्य हृदय स्वास्थ्य आदतों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। अपने दिन की शुरुआत ओट्स से करें। नाश्ते में ओट्स खाना एक लोकप्रिय विकल्प है क्योंकि ओट्स मील सुविधाजनक है और इसे कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। अपने भोजन में साबुत अनाज शामिल करें। पूरे दिन अपने भोजन में साबुत अनाज जैसे ब्राउन चावल, क्विनोआ, जौ या साबुत अनाज की ब्रेड शामिल करें। नाश्ते के रूप में भोजन के बीच में साबुत अनाज उत्पादों जैसे पॉपकॉर्न, साबुत अनाज क्रैकर या साबुत अनाज ग्रेनोला बार का नाश्ता करें। ये स्नैक्स आपको पूर्ण और संतुष्ट रखने में मदद कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग से पहले, प्रशिक्षण से पहले दलिया या साबुत अनाज खाने से उनके जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के कारण ऊर्जा में निरंतर वृद्धि हो सकती है। ये वर्कआउट या लंबी गतिविधियों के दौरान विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। व्यंजनों में शामिल करें मफिन, पैनकेक, घर में बने ग्रेनोला बार या एनर्जी बॉल्स के व्यंजनों में सामग्री के रूप में जई और साबुत अनाज का उपयोग करें। प्रोटीन और हेल्दी फैट के साथ जई या साबुत अनाज को प्रोटीन स्रोतों और हेल्दी फैट के साथ मिलाकर एक संतुलित भोजन बनाया जा सकता है जो ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देता है और आपके पेट को भरा भरा रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अतिरिक्त प्रोटीन और हेल्दी फैट के लिए मेवे या बीज के साथ शीर्ष दलिया और ग्रीक दही को शामिल करें। नट्स एंड सीड्स, बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, चिया बीज और भांग के बीज अनसैचुरेटेड फैट, फाइबर और पौधों के
स्टेरॉल्स से भरपूर होने के कारण लोकप्रिय हैं। ये सभी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पोषण संबंधित पावर हाउस अपनी प्रभावशाली प्रोफाइल के कारण अत्यधिक अनुशंसित हैं। आइए देखें कि इन्हें लाभकारी क्यों माना जाता है। अखरोट, अलसी के बीज और चिया बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड के उत्कृष्ट स्रोत हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करते हैं और हृदय रोग के खतरे को भी कम करते हैं। मेवे और बीज घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के आहार फाइबर से भरपूर होते हैं। इसके अलावा मेवों और बीजों में पौधे स्टेरॉइड्स की उपस्थिति उल्लेखनीय है। ये प्राकृतिक कंपाउंड आंत में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण एब्जॉर्प्शन में बाधा डालते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में योगदान करते हैं। नट्स और बीजों में विटामिन ई और कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं, जो हृदय रोग और हाई कोलेस्ट्रॉल से जुड़े हैं। आश्चर्यजनक रूप से अध्ययनों से पता चला है कि संतुलित आहार में नट्स और बीजों को शामिल करने से कैलोरी घनत्व के बावजूद वजन नहीं बढ़ता है। वास्तव में वे वजन प्रबंधन में भी आसान बना सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मेवे और बीज पोषक तत्वों से भरपूर हैं और तृप्तिदायक खाद्य पदार्थ हैं, जो भोजन के बीच भूख को कम करने में मदद करते हैं। कम पौष्टिक विकल्पों के बजाय इन स्वस्थ स्नैक्स का चयन करने से अधिक खाने से रोका जा सकता है और ओवरऑल हेल्थ का समर्थन किया जा सकता है। संक्षेप में, विभिन्न प्रकार के मेवों और बीजों को विविध और संतुलित आहार में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में काफी मदद मिल सकती है। उनके कैलोरी घनत्व डेंसिटी के कारण उन्हें कम मात्रा में उपभोग करना और सोडियम सेवन को सीमित करने के लिए जब संभव हो तो अनसॉल्टेड किस्मों का चयन करना महत्वपूर्ण है। जब मेवों और बीजों को चुनने की बात आती है तो अनहेल्दी तेलों में लिपटे या अतिरिक्त चीनी और नमक से भरे हुए फलों के बजाय कच्ची या सूखी भुनी हुई किस्मों का चयन करें। दिन भर के इन पोषक तत्वों को अपने भोजन और नाश्ते में शामिल करें। उन्हें सलाद, दही या अनाज पर छिड़कें या अतिरिक्त बनावट और पोषण मूल्य के लिए उन्हें स्मूदी में मिलाएं। अतिरिक्त कुरकुरापन और स्वाद के लिए कटे हुए मेवों और बीजों को स्टर फ्राई, सूप और भुनी हुई सब्जियों जैसे व्यंजनों में गार्निश के रूप में उपयोग करें। भूख कम करने और अधिक खाने से बचने के लिए भोजन के बीच मेवे और बीजों का सेवन करके समझदारी से नाश्ता करें। संतुलित नाश्ते के लिए इन्हें फल या सब्जियों के साथ परोसें। अतिरिक्त पोषण और स्वाद के लिए मफिन, कुकीज और एनर्जी बार जैसे घर के बने बेक किए गए सामानों में सामग्री के रूप में मूंगफली और बीजों का उपयोग करके रसोई में रचनात्मक बने। संतुलित भोजन बनाने के लिए जो समग्र हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है, नट्स और बीजों को अन्य हृदय स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दुबले प्रोटीन के साथ मिलाएं। हालांकि नट्स और बीजों में मौजूद फैट अधिकतर हेल्दी होता है, लेकिन ओवरऑल फैट सेवन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अपने ओवरऑल फैट सेवन की निगरानी करें और इसे अपने आहार में अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित करें। लीग्यूम्स, फलियां, बीन्स, दाल, छोले और मटर जैसी फलियां कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में कई लाभ प्रदान करती हैं। सबसे पहले इसकी उच्च घुलनशील फाइबर सामग्री एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल को बांधता है, रक्त प्रवाह में इसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। दूसरा, पशु प्रोटीन एनिमल
प्रोटीन स्रोतों की तुलना में फलियों में सैचुरेटेड फैट कम होता है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती हैं। फलियों में प्लांट स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो अवशोषण एब्जॉर्प्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल के साथ कंपटीशन करके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। फलियां कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करती हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म से हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करती हैं। उनकी उच्च प्रोटीन सामग्री उन्हें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले आहार में उपयोगी बनाती है और उनका पोषक तत्व घनत्व डेंसिटी ओवरऑल हेल्थ में योगदान देता है। फलियां वर्सटाइल बहुमुखी हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन में शामिल किया जा सकता है जिससे कोलेस्ट्रॉल कम करते हुए फाइबर और पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाना आसान हो जाता है। फलियों के कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको उन्हें कई तरीकों से अपने आहार में शामिल करना होगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ सुझाव यहाँ दिए गए हैं। नियमित रूप से खाएं। सप्ताह में कुछ बार अपने आहार में सेम, दाल, छोले और मटर जैसे फलियां शामिल करना प्राथमिकता बनाएं। इसके नियमित सेवन से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर धीरे धीरे कम हो सकता है। डिब्बा बंद फलियां या दाल जैसे प्रसंस्कृत किस्मों प्रोसेस्ड फूड वैरायटीज के बजाय साबुत फलियां चुनें। हालांकि डिब्बा बंद फलियां सुविधाजनक होती हैं, उनमें अक्सर सोडियम और केमिकल्स की मात्रा अधिक होती है। यदि आप डिब्बा बंद बीन्स का उपयोग करते हैं तो सोडियम सामग्री को कम करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से धो लें। शुरुआत से पकाएं। सूखे बीन्स को शुरुआत से पकाने से आपको सामग्री और मसालों पर नियंत्रण मिलता है। पकाने का समय कम करने और पाचन क्षमता बढ़ाने के लिए सूखी फलियों को रात भर भिगो दें। बहुमुखी प्रसंस्करण वर्सटाइल प्रोसेसिंग। फलियां अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी हैं, वर्सटाइल हैं और सूप, सलाद, करी और अन्य सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। अपने भोजन में फलियां शामिल करने के दिलचस्प तरीके खोजने के लिए विभिन्न व्यंजनों के साथ प्रयोग करें। साबुत अनाज के साथ मिलाएं। एक संतुलित भोजन बनाने के लिए ब्राउन चावल, क्विनोआ, जौ या साबुत अनाज, पास्ता जैसे साबुत अनाज को मिलाएं जो संपूर्ण प्रोटीन प्रदान करता है और तृप्ति को बढ़ावा देता है। यह संयोजन भोजन के पोषण मूल्यों को भी बढ़ाता है। मांस के विकल्प। शाकाहारी और पौधे आधारित आहार में फलियां मांस का एक पौष्टिक विकल्प हो सकती है। मिर्च, टैकोस, बर्गर और फ्राइज जैसे खाद्य पदार्थों में मांस के बजाय बीन्स, दाल और चने का उपयोग करें। सलाद में जोड़ें। अतिरिक्त प्रोटीन, फाइबर और बनावट के लिए पकी हुई फलियों को सलाद पर छिड़कें या अनाज सलाद में जोड़ें। फलियां पदार्थ जोड़ सकती हैं और सलाद को संतोषजनक और पौष्टिक बना सकती हैं। डिप्स और स्प्रेड। स्वादिष्ट फलियां आधारित पेय और स्प्रेड बनाएं। सोयाबीन से बना हुआ हुम्स एक लोकप्रिय उदाहरण है। पकी हुई फलियों को जड़ी बूटियों, मसालों, नींबू के रस और जैतून के तेल के साथ मिलाएं। तले हुए स्नैक्स, तले हुए चने या एडमम स्वादिष्ट कुरकुरे स्नैक्स हैं जिनमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। लाल शिमला मिर्च, लहसुन का पाउडर या जीरा जैसे मसाले डालकर स्वाद जोड़ें। अपने सेवन में सावधानी बरतें। फलियां बहुत पौष्टिक होती हैं लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी भी होती है। भाग के आकार पर ध्यान दें और उन्हें अपने आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित करें। इन विभिन्न तरीकों से अपने आहार में फलियों को शामिल करने से आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई स्वास्थ्य लाभों का आनंद उठाया जा सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
सबसे पहले फल और सब्जियां घुलनशील फाइबर से भरपूर होती हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल को बांधता है और शरीर से कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। दूसरा, ये खाद्य पदार्थ विटामिन सी और ई, बीटा कैरोटीन और फ्लेवोनाइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव, हृदय रोग और उच्च कोलेस्ट्रॉल के जोखिम कारकों को कम करते हैं। इसके अलावा फलों और सब्जियों में पशु खाद्य पदार्थों की तुलना में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। फैट और कोलेस्ट्रॉल में उच्च खाद्य पदार्थों को फलों और सब्जियों से बदलने से इन हानिकारक पदार्थों के आपके ओवरऑल सेवन को कम करने में मदद मिल सकती है। फलों और सब्जियों में मौजूद फाइटोकेमिकल्स जैसे फाइटोस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हृदय प्रणाली की रक्षा करते हैं। कई फल और सब्जियां भी पोटेशियम से भरपूर होती हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और सोडियम के प्रभाव को कम करने में मदद करती हैं। रक्तचाप का सामान्य स्तर बनाए रखना हृदय स्वास्थ्य और उच्च कोलेस्ट्रॉल के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है। यह खाद्य पदार्थ वजन प्रबंधन में भी मदद करते हैं क्योंकि इनमें कैलोरी कम, पानी अधिक और फाइबर अधिक होता है। अपने भोजन में फल और सब्जियां शामिल करने से आपको पेट भरा महसूस करने और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। फल और सब्जियां बहुमुखी वर्सटाइल हैं और इन्हें कई अलग अलग रूपों में खाया जा सकता है। ताजा, जमे हुए, डिब्बा बंद और सूखे खाद्य पदार्थों को भोजन में साइड स्नैक्स, सलाद, स्मूदी या मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ा जा सकता है। ये बहुमुखी प्रतिभा इसे नियमित आधार पर अपने आहार में शामिल करना आसान बनाती है। अपने आहार में रंगीन फलों और सब्जियों को शामिल करना कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है। अधिकतम लाभ के लिए प्रत्येक भोजन में अपनी आधी थाली फलों और सब्जियों से भरें। फलों और सब्जियों के कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले लाभों को अधिकतम करने के लिए उन्हें अपने आहार में प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान के लिए विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फल और सब्जियां खाएं। एक प्लेट पर हरे, लाल, नारंगी, पीले, नीले और बैंगनी रंग का इंद्रधनुष बनाएं। कच्चे और पके फलों और सब्जियों का आनंद लें। पकी हुई सब्जियों से कुछ पोषक तत्व अधिक आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं जबकि कच्ची सब्जियों में एंजाइम्स और फाइबर होते हैं। पोषण लाभ बढ़ाने के लिए मिश्रण करें। फाइबर युक्त फल और सब्जियां चुनें जैसे स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती, संतरा, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, गाजर और पत्तेदार सब्जियां। आहार रिये फाइबर पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल से जुड़कर और शरीर से इसके निष्कासन को बढ़ावा देकर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। आधी प्लेट भरें और फलों और सब्जियों को टेबल के बीच में रखें। ये स्वाभाविक रूप से उच्च कैलोरी, कम पोषण वाले खाद्य पदार्थों के लिए जगह कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और ओवरऑल हेल्थ का समर्थन करता है। सुविधाजनक स्नैकिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ताजे फल और सब्जियां हाथ में रखें। गाजर, खीरे और मिर्च जैसी कच्ची सब्जियां काट लें और उन्हें दही में डुबो दें। दिन भर में अपना सेवन बढ़ाने के लिए प्रत्येक भोजन में फल और सब्जियां शामिल करें। अपनी सुबह की स्मूदी में पालक या केला, दोपहर के भोजन और रात के खाने में सलाद और अपने मुख्य भोजन में सब्जियां शामिल करें। फलों और सब्जियों
के स्वाद और बनावट को बेहतर बनाने के लिए खाना पकाने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानें। सब्जियों को भूनने, ग्रिल करने, भाप में पकाने से उनकी प्राकृतिक मिठास निकल सकती है और उनका आकर्षण बढ़ सकता है। फल और सब्जियां खाते समय अतिरिक्त शर्करा और फैट से सावधान रहें। भारी सॉस, ड्रेसिंग या मिठास से बचें जो अनावश्यक कैलोरी बढ़ाते हैं और इन पौष्टिक खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य लाभों को नकार देते हैं। अपने हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भोजन और मिठाइयों में फल और सब्जियां शामिल करें। एक संतोषजनक और पौष्टिक नाश्ते के लिए मुट्ठी भर मेवों के साथ फल के एक टुकड़े का आनंद लें। इन युक्तियों का पालन करके आप फलों और सब्जियों के कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले लाभों का लाभ उठा सकते हैं और अपने ओवरऑल हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल व्यापक रूप से हृदय स्वास्थ्य तेल के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले ये अनसैचुरेटेड फैट में समृद्ध है जो HDL यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इससे आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में सुधार होता है और हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। जैतून के तेल में शरीर में उपचार करने वाले रसायन और कैंसर रोधी कंपाउंड भी होते हैं जो हृदय रोग और उच्च कोलेस्ट्रॉल में सूजन से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त जैतून के तेल में पाया जाने वाला कंपाउंड जैसे पॉलीफेनॉल्स रक्त वाहिका में सुधार, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। जैतून का तेल विटामिन E भी प्रदान करता है, एक सुरक्षात्मक रसायन जो सेल्स को शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से होने वाले नुकसान से बचाता है और LDL कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को कम करता है जो खतरनाक रोगों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि जैतून का तेल का सेवन करने से LDL कण बड़े और कम घने हो सकते हैं जिससे हृदय की अधिक भीड़ वाली धमनियों मार्गों में प्लाक में योगदान की संभावना कम हो सकती है। खाना पकाते और तैयार करते समय अनहेल्दी फैट के स्थान पर जैतून के तेल का उपयोग करके लोग अपने LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं और हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं। मक्खन, मार्जरीन और अन्य अनहेल्दी खाना पकाने वाले फैट की तुलना में जैतून का तेल एक स्वस्थ विकल्प है। जैतून का तेल मेडिटेरेनियन डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हृदय रोग के जोखिम को कम करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार सहित कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। खाना पकाने और ड्रेसिंग में जैतून के तेल का उपयोग करें। ये सब्जियों, मांस और समुद्री भोजन को भूनता है, ग्रिल करता है। स्वाद और पोषण बढ़ाने के लिए इसे सलाद, सब्जियों, पास्ता और ब्रेड पर छिड़कें। जैतून के तेल में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है इसलिए इसका कम से कम इस्तेमाल करें। आमतौर पर प्रति भोजन 1 से 2 बड़े चम्मच तक। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट के अपने सेवन को कम करने के लिए व्यंजनों और तैयारियों में मक्खन और मार्जरीन जैसे अनहेल्दी फैट को जैतून के तेल से बदलें। जैतून के तेल के गुणों को संरक्षित करने के लिए गर्मी के प्रति सावधान रहें। पकाते समय धीमी से मध्यम आंच का उपयोग करें। जैतून के तेल की क्वालिटी और ताजगी बनाए रखने के लिए इसे गर्मी और रोशनी से दूर ठंडी अंधेरी जगह पर ठीक से स्टोर करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह क्वालिटी मानकों को पूरा करता है और इसमें लाभकारी कंपाउंड शामिल है। किसी प्रतिष्ठित स्रोत से उच्च क्वालिटी वाला जैतून का तेल चुनें। सोया खाद्य पदार्थ, टोफू, बीन्स और सोया दूध जैसे खाद्य पदार्थ
प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो उन्हें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। सबसे पहले सोया उत्पादक पौधे आधारित प्रोटीन से समृद्ध होते हैं। अपने आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने से आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करने में मदद मिल सकती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले अनहेल्दी खाद्य पदार्थों का सेवन कम हो सकता है। दूसरा, सोया और सोया उत्पादक जैसे सोयाबीन फाइबर का अच्छा स्रोत है, जिसे लगभग किसी भी चीज में मिलाया जा सकता है। फाइबर, जो किसी भी चीज को घोल सकता है, कोलेस्ट्रॉल से जुड़कर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। सोया उत्पादों में रासायनिक गुणों वाले कंपाउंड होते हैं जो शरीर की रक्षा करते हैं। सोयाबीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को कम करके रक्तवाहिका कार्य में सुधार और शरीर में सूजन को कम करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार कर सकते हैं। लाल मांस और डेयरी जैसे पशु खाद्य पदार्थों को अन्य सोया आधारित विकल्पों के साथ बदलने से आपको अपने सेवन को कम करने और अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त सोया उत्पादों का उपयोग खाने पीने से ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। सोया खाद्य पदार्थों को विभिन्न भोजन और नाश्ते में शामिल करके अपने आहार में मुख्य प्रोटीन स्रोत बनाएं। स्टर फ्राई, सलाद, सूप और सैंडविच में टोफू मिलाएं या स्मूदी, अनाज और कॉफी में सोया दूध का उपयोग करें। अतिरिक्त शर्करा, बहुत अधिक सोडियम और अनहेल्दी फैट वाले उत्पादों से बचने के लिए सोया आधारित उत्पादों का चयन करते समय घटक लेबल पढ़ें। ऐसे उत्पादक चुनें जिनमें अतिरिक्त सामग्री हो और कोई प्राकृतिक या नकली भोजन मिलाई गई ना हो। भाग के आकार पर ध्यान दें और अधिक सेवन से बचें। संतुलित और पौष्टिक भोजन बनाने के लिए सोया खाद्य पदार्थों को अन्य चीजों के साथ मिलाएं जो खाद्य संपूर्ण खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ यानी हेल्दी फैट के रूप में कार्य करते हैं। गार्लिक, लहसुन, यह एक शक्तिशाली घटक है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, विशेषकर हृदय स्वास्थ्य के लिए। लहसुन में मुख्य कंपाउंड में से एक एल्सिन है जो लहसुन की कलियों को कुचलने या काटने पर बनता है। एलिसिन को स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले कई गुणों के लिए जाना जाता है, जिसमें संभावित कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रभाव भी शामिल हैं। अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन खाने से लिवर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोककर और आंतों के कोलेस्ट्रॉल अवशोषण को कम करके एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। लहसुन एचडीएल यानी कि अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बढ़ाता है, जो रक्त से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है और हृदय रोग के खतरे को कम करता है। इसके अतिरिक्त रक्त वाहिकाओं को आराम और फैलाकर परिसंचरण में सुधार करने की लहसुन की क्षमता इसके कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रभावों में योगदान करती है। लहसुन को अक्सर हृदय स्वास्थ्य आहार में जोड़ा या शामिल किया जा सकता है, जो संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर जोर देता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, बढ़ावा देने में मदद करता है। कच्चे लहसुन को काटकर या छोटा करके सलाद, सॉस या डिप में मिलाया जा सकता है। लहसुन को पकाने से इसकी एल्सिन सामग्री कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अन्य लाभकारी कंपाउंड और स्वाद बरकरार रहते हैं। घर पर बनी ही लहसुन की ब्रेड को जैतून के तेल या मक्खन के साथ गेहूं की ब्रेड के स्लाइस पर कुचले हुए लहसुन को फैलाकर और उन्हें सुनहरा भूरा होने तक भूनकर बनाया जा सकता है। लहसुन का पेस्ट, लहसुन की कलियों को ओखली या मूसल में कुचलकर लहसुन का पेस्ट बना लें। पेस्ट को जैतून के तेल या नींबू के रस के साथ मिलाएं और इसे ब्रेड पर फैलाएं।
इसे सॉस में मिलाएं या मसाले और सॉस के साथ भी मिला सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई हैं। आप उन वीडियो को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूँ। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी थी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।